ओहो, मैं कल यस्टरडे से सोच रहा हूँ कि आज जरूर कोई डे है, लेकिन ये याद ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सा डे है। ओए होए, आज तो सैलरी डे है। मैंने सबकी सैलरी के खाली लिफाफे तैयार कर दिए हैं और मैंने सबकी सैलरी बढ़ा दी है, नाल एक चिट्ठी भी पा दी है कि पिछले 8 महीने की तनख्वाह अगले महीने मिलेगी, और अगले महीने नहीं मिली तो फिर तो भूल ही जाओ। अभी सैलरी डे है डसूजे, आज भी आज चल, सैलरी डे है, अंगूठा लगा। सर मुझे साइन करना आता है। अरे मेरे को पता है तेरे को साइन करना आता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरे को अंगूठा लगाना आता है कि नहीं। लगा। सर जब से मैं होटल हिंदुस्तान आया हूँ तब से आप मेरा अंगूठा ले रहे हैं, कुछ देंगे भी? अरे दूंगा ना भाई, दूंगा। लगा ना अंगूठा तो लगा। हाँ शाबाश, देता हूँ भाई, ठहर जा, सब्र कर। हाँ भाई कुल जीते आज। हाँ जी। आज भाई सैलरी डे है, अंगूठा लगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अंगूठा नहीं लगाना। पिछली बार जब मैंने साइन किए थे तो आपने मुझे सैलरी नहीं दी थी, मुझे नहीं करनी। ओ इसीलिए तो कह रहा हूँ इस बार अंगूठा लगा। हाँ अंगूठा तो लगा हाँ दीजिए। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, लगा। शाबाश, अब खड़ी रह, सब्र रख। हाँ दूंगा, सबको इकट्ठे दूंगा। आ भाई ओए, आज परमिंदर चल तू भी अंगूठा लगा। लेकिन जीजा जी मुझे तो साइन करना आता है, मैं साइन करूँ। नहीं नहीं, और तू अंगूठा लगा। क्यों? भाई मेरे पास दिमाग है, इसीलिए तो मैं तुम लोगों के सहन नहीं ले रहा हूँ। भाई सोचो, अगर मैंने तुम लोगों के सहन ले लिए और किसी ने तुम्हारे सहन देख लिए और मुझे तुम्हारे सहन दिखाकर तुम्हारी सैलरी मुझसे ले गया, तो मैं तुम लोगों को क्या दूंगा? खाली लिफाफे। वाह जीजा जी, सचमुच आपका दिमाग तो कमाल है। इधर लगा, किधर भी लगा। हाँ चल अभी हो गया ना काम। अब देता हूँ मैं तुम लोगों को, मैं देता हूँ ये तनख्वाह के खाली लिफाफे। खाली लिफाफे मतलब खाली तनख्वाह के लिफाफे। हाँ। और इस बारी मैंने खुश होकर तुम लोगों के 10-10 रुपए बता दिए। 10 रुपए? अरे बता दिए, काट तो नहीं किए ना। बता दिए 10 रुपए बता दिए। चलो चलो चलो, हाँ ले जाओ ले जाओ, खाली लिफाफे ले जाओ। जब चिट्ठी खोलोगे तो अपने आप से पता लग जाएगा कि मैंने 10 रुपए बता दिए हैं, लेकिन पिछले 8 महीने की तनख्वाह अगले महीने मिलेगी। चलो भाई, ये खाली लिफाफों का टोटल करके मैं भी यहाँ अंगूठा ही लगा देता हूँ। शाबाश। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, कौन बोल रहा है जी? भाई पहले आप बताएं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मंजीत बोल रहा हूँ, पार्ट ओनर होटल हिंदुस्तान। तो फिर मैं मंजीत का दोस्त बोल रहा हूँ, बलदेव सिंह। बलदेव, ओए कहाँ से बोल रहा है भाई? ओ मैं बिल्कुल तेरे सामने से बोल रहा हूँ यार। मेरे सामने तो कोई भी नहीं है भाई। ओए यार इधर उधर घूम के देख जरा। इधर उधर किधर को? ओए ओए ओए, कमाल हो गया, मजा आ गया ना। ओए आ गया भाई, आ गया भाई, मजा आ गया। ओए 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 ओए, भाई कैसे है तू? और मैं तो बिल्कुल फैंटास्टिक हूँ, तू कहता है? मैं भी बिल्कुल फंटास्टिक हूँ। मंजीत, मीट माई पर्सनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, नमस्ते सेक्रेटरी जी। यार तुझे तो मालूम है मेरे पास टाइम नहीं वो तो पता है, है। मैं सिर्फ 24 घंटे निकाल कर आया हूँ तुझे मिलने के लिए। हैं? अब एक कमरा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ले कमाल कर रहा है भाई, इस होटल में तुझे कमरा नहीं मिलेगा? है हद होगी भाई, इस होटल में तेरा एक परमानेंट कमरा परमानेंट है, तुझे मालूम नहीं है? उसकी चाबी परमानेंटली मेरी जेब में रहती है। अभी तो टेम्पररी अपने हाथ में रख ले और चलते अपने कमरे की तरफ। ओए थैंक यू यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं अपने टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के कपड़े कुपड़े बदल के फिर आके तेरे से बातें करते हैं ना बातें। अब सुन, वो साड़ी परजाई कैसी है? परजाई फिट है। जो परजाई की एक पैन भी है ना, परजाई, ओ मेरी साली, वो भी फिट है। एक और बंदा सी डसूजा, ओ हाले तक मिस फिट है। उसका कुछ नहीं हो सकता है। चलो बाद में मिलते हैं। भाई तेरे पास टाइम नहीं है भाई, जा जल्दी जा। प्रीति, ये मंजीत मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और सुनो, मंजीत को छोड़कर उसकी बीवी, उसकी साली और एक वो हेड वेटर है ना, उसको लेकर मेरे कमरे में आओ। ओके? एंड यू नो व्हाई? यस आई डू। गुड, थैंक यू वेरी मच। पगार 10 रुपए बढ़ा दी। क्या 10 महीने में सिर्फ 10 रुपए तनख्वाह बढ़ाई है उसने? अरे कम से कम कुछ तो बढ़ाया। ओफो भाभी जी, देखिए मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे 14 होटल हैं और हर होटल में एक यूनियन होती है, और एक यूनियन एक साल में 4-5 बार तो मेरे पास आ जाती है, और मैं 400-500 रुपए तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। 400-500 रुपए? हाँ, इसमें हैरान क्यों हो रहे हैं? आपको मालूम है
एक होटल से टोटल कितनी कमाई होती है? इतनी कमाई होती है? यस डिसूजा, इसलिए तो हम अपने वेटरों को बहुत देते हैं। और हमारे होटलों में तो सिंपल सिस्टम है। वो क्या है कि खुद कम खाओ और अपने वेटरों को पेट भर के खिलाओ। अरे कमाल है, मेरी बात सुन के तेरा पेट भर गया? हाँ सर, हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। बहुत जल्दी में है, लगता है तेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं जिसे अपना समझता हूँ उसे एडवाइस जरूर देता हूँ। तो आप मुझे भी अपना समझ के एडवाइस दीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। लेकिन आजकल दुनिया में कोई किसी को अपनी खुशी से कुछ नहीं देता है। जब कोई खुशी से नहीं देता है तो फिर गुस्से से छीन लेना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी अपना हक लेके ही रहूंगी। ये क्या? अरे मैंने कहा गुस्से से, रो के नहीं। यस, मैं अपना हक लेके रहूंगी। आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। बिल्कुल ऐसे ही, इतना गुस्सा चाहिए। यस। देयर यू आर। वाह वाह। ये लो, ये भी लो। ये भी लो। ओए, ये और तुम तीनों अपनी छुट्टियों की एप्लीकेशन एक साथ दे रहे हो? ये हमारी छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं है, ये आपकी छुट्टी का नोटिस है। मैंने तो एप्लीकेशन दी नहीं छुट्टी की। अब हम सेपरेट नहीं हैं, अब हम एक हो चुके हैं। हमारा यूनियन फॉर्म हो चुका है और यूनियन का ये फैसला है कि जो तनख्वाह आप दे रहे हैं उस तनख्वाह में हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम मेरे सामने मोर्चा लेकर आए हो? झंडे कहाँ हैं तुम्हारे? हमें नहीं मालूम झंडे कहाँ है। देखो, अब हमें अपनी मर्जी की तनख्वाह चाहिए। आप हमें बहुत लूट चुके, अब नहीं लूट सकते। हाँ, अब हमारी यूनियन अपना हिस्सा लेके रहेगी। हाँ, मैं समझ गया। ये यूनियन वाली बात तुम्हारे दिमाग में ये डस्सू से न डाली होगी। इससे पहले कि मैं गुस्से में आ जाऊं और तुम तीन बंदों की यूनियन के तीन टुकड़े कर दूं, जाओ अपना काम शुरू करो, जाओ। देखो, आप हमें धमकी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपसे पहले हम आपको धमकी दे रहे हैं। लेकिन धमकी तो मैंने पहले दी है। लेकिन धमकी की एप्लीकेशन हमने पहले दी थी। पहले दी थी? देखो, आपको ये नोटिस देना पड़ेगा। अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी धमकियां। अपनी अपनी धमकियां संभालो और दफा हो जाओ यहाँ से। आपको ये नोटिस लेना पड़ेगा। मैं तो लूंगा ही नहीं। अगर आप ऐसे नहीं लेंगे तो हम वैसे भेजेंगे। वैसे कैसे? कोर्ट के थ्रू। सर, मुझे लगता है आप सबका कल्याण कर ही दोगे। थी इस होटल के लिए मैं किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ। अच्छा, What about the notice? नोटिस तो अब तक पहुंच चुका होगा। ये बैंक की तरफ से आपको कोर्ट का नोटिस है। आपने बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसे आप वापस देना भूल गए हैं। तो अब 48 घंटों में आपको पूरे 10 लाख रुपए वापस जमा करने हैं, वरना बैंक आपकी इस होटल की नीलामी करवा कर आपसे पैसे वसूल करेगा। नीलामी? होटल की नीलामी? जी हाँ, बैंक से लोन आपके ही होटल ने लिया था ना। थैंक यू, थैंक यू। ओए ओए यूनियन वालों, देख लिया और चल गया पता कितनी कमाई कर रहा है ये होटल है? नीलामी। सर, there's good news. What? The notice has been served. Oh, really? Very good, very good. Hey, प्रीति। Listen, मेरे पास टाइम बहुत कम है, फिर भी तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। अगर दुनिया में हर इंसान को पैसा कमाना आता तो वो मेरी तरह बलदेव सिंह होता। मनजीत सिंह नाई। Cheers. Cheers. देखिए जी, मैंने किसी भी बार के बंदे को ना इस होटल में ना एंट्री नहीं देनी है बस। और तूने अगर एंट्री दे भी दी ना तो भी कुछ नहीं होना है। कोर्ट का नोटिस आ चुका है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये कानूनी मामला है, जो कुछ करना है कोर्ट वालों ने करना है। जीजा जी, आप बैंक के मैनेजर से क्यों नहीं बात करते? आपके पास तो दिमाग भी है, आप उनसे जाकर कहो ना। बैंक वालों से तो कितने लोगों ने लोन लिया है, वो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे ना, तो फिर हमारा ही होटल क्यों नीलाम करना चाहते हैं? अब ये सब समझाने का टाइम नहीं है। तो फिर क्या करना है? हमने इतनी मेहनत, इतने प्यार और इतनी स्ट्रगल से ये होटल बनाया है, बस ऐसे ही चला जाएगा? ओए ओए, तू समझ क्यों नहीं रही है? अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये होटल हिंदुस्तान तो अपना सपना था, जब सपना ही अपना नहीं हुआ तो कौन क्या करे हैं? भाई जितना नसीब में होता है ना उतना ही मिलता है बस। लेकिन जीजा जी, मैं अपना होटल नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। हाँ सर, इस होटल में हमारा बहुत मेहनत गया है, तो कुछ कीजिए। समझ रहा हूँ तुझे जो दौरा पड़ रहा है ना, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब जो हम कर सकते थे वो कर चुके। अब जो होना है वो तो होना है। भाई देखो,
बलदेव सिंह मेरा दोस्त इस होटल में आके ठहरा है। अब तो लगता है वो यहाँ आखिरी कस्टमर होगा। ऐसा करते हैं, हम दिल खोल कर उसकी खातिरदारी कर देते हैं। कैसा लगा? भाई भाभी, ये हलवा खा के तो मजा आ गया। मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। भाभी वो ठीक कहते हैं कि अपनों के हाथों के बने हुए खाने में और बाहर के बने हुए खाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाभी, वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हलवा खाने के लिए मैंने टाइम निकाल लिया है। टाइम की बात है ना। हाँ, टाइम का क्या भरोसा। ये लीजिए फ्रेश मैंगो जूस, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंगो का नाम है हाफुज और जूस का नाम है दिलखुश। पी लीजिए। वाह, दिस इज माय सेकंड चॉइस एंड माय फर्स्ट चॉइस। भाई वाह, दिल खुश कर दिया तुमने, हैं? वो कहते हैं ना कि अगर हिंदुस्तान में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। हाँ, यही तो है। देखिए सर, आपके लिए तंदूरी चिकन। ओए वाह डिसूजा, how do you know this is my third weakness? But I want one more, huh? नो प्रॉब्लम सर, इस होटल में सब कुछ मिलता है। और मालूम है, वो क्या कहते हैं ना कि इस होटल में सॉरी ऐसे दुनिया में ऐसा होटल कहाँ? लेके होटल में सारा हिंदुस्तान। अरे बलदेव, ये देख भाई, ये हमारे यहाँ जिसने खाया और खाने के बाद मीठा नहीं खाया तो फिर तो वही हो जाता है कि क्या खोया और क्या पाया। ओए ओए नोटी बॉय, मेरे सामने शायरी करता है। नहीं, शायरी नहीं कर रहा। ओए भाई बलदेव, खाना है? वाह वाह, है ना? बलदेव भैया मजा आ गई। यार एक बात बता, हाँ। तुम लोग अपने होटल की सब डिशेस में मिलावट क्या करते हो? ओ मिलाना क्या है, मिलावट के लिए हमारे यहाँ है ही क्या, सब कुछ बिल्कुल प्योर है। सच्ची? हाँ। अरे भाई वाह वाह। भाई एक बात बोलता हूँ, जिंदगी में आज काफी सालों के बाद इतना मजा आया है। हाँ, अब आगे पता नहीं मजा कब आए। क्यों 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 मतलब कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम क्या होनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भाई परमानेंट कमरा होने के बावजूद तू यहाँ कभी कभी आता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। ओह, जैसे अभी मैं आता हूँ ऐसे ही अब तुम आओगे। जरा नीलामी की बोली तो लगने दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब नीलामी शुरू होती है। होटल हिंदुस्तान की नीलामी में दिल खोल कर हिस्सा लीजिए। ये वो होटल है श्रीमान जिसमें मिलेगा आपको पूरा हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आपको ऐसा होटल। तो टोटल होटल आपके सामने है। बोली लगाइए और चला चलाया होटल चलाइए। पहली बोली है 10 लाख, 11 लाख, बोलिए भाई साहब 12 लाख, और बोलिए 13 लाख, बोलिए भाई साहब। अच्छी आप इनको रोकिए ना। मैं किस तरह रोक सकता हूँ, कानूनी कार्रवाई है ये। बोली लगाइए साहिबान, और बोलिए 13 लाख, 14 लाख, बोली लगाइए 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख 1, 15 लाख 2। अरे साहिबान, जिस जगह ये होटल खड़ी है वो जमीन सोना है, सोना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन बाहर के लोग आएंगे और हमारे होटल का कीमत लगाएंगे। बोली लगाइए साहिबान, बोली लगाइए 16 लाख, 16 लाख 1, 17 लाख, 17 लाख 1, 17 लाख 2, 17 लाख। नहीं, ये बोली मत लगाइए, मत लगाइए। देखिए, ये होटल में हमारा सपना है, हमारी धड़कन है ना? मत लगाइए बोली, मैं आपसे माफ करता हूँ। ये नीलामी रोक दो, ये नीलामी रोक दो। सर, आप क्या कर रहे हैं सर? ओह, मुझे लगता है ये नीलामी से पहले ही मैं पागल हो जाऊंगा। सर, ये मेरे सारे बचे हुए टिप्स हैं सर। आप ये लीजिए और होटल को बचाइए सर। देखिए जी, आप मेरे सारे गहने, मेरा सोना चांदी, मेरे रुपए सब ले लीजिए, लेकिन ना इस होटल की नीलामी रुकवा दीजिए। जीजा जी, मेरे पास जो कुछ है ना सब इसमें है। मुझे पैसे गहने कुछ भी नहीं चाहिए जीजा जी, बस होटल को बचा लो जीजा जी। ओहो, इससे तो कुछ भी इकट्ठा नहीं होना है। बैंक का कर्जा है 10 लाख। इस शहर में हम अपने आप को बेच भी देना तब भी इतना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, समझे ना? अब तो बस होटल की नीलामी हो जानी है और खेल खत्म। चलो भी अपना अपना सामान पैक कर, बस चलो। जी श्याम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। भाभी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द हलवा, थैंक यू फॉर द जूस एंड थैंक यू फॉर द डबल चिकन यार तंदूरी।
अच्छा भी चलते हैं। तो भाई मैं तो एक बार फिर कह रहा 2-4 दिन और रुक जाता। ओ यार मैं तो रुकना चाहता हूँ, लेकिन तुझे मालूम मैं रावण रुकने नहीं देता। उसने मुझे पैसा तो बहुत दे दिया, लेकिन टाइम बहुत कम हो। अब यहाँ से सीधा मुझे हैदराबाद जाना है, और हैदराबाद से कलकत्ता से दिल्ली जाकर मुझे 4 होटलों का उद्घाटन करना है। हाँ भाई रब करे तुझे 2-4 होटल और मिल जाए। और थैंक यू वेरी मच, सब तेरी दुआ है। चलो चलो आगे चलो। अच्छा जी, थैंक यू। चलो जी हम भी चलते हैं, पता नहीं कोर्ट वाले कब कुड़की लेकर आ जाए। सर, होटल की चाबियां हमें किसे देनी होंगी? और चाबियां हमें नहीं देनी है, वो कुड़की वाले अपने आप दे देंगे जिसको देनी है। ये आ गया। हेलो एवरीबॉडी, बंदा हाजिर है। ये लीजिए रसीद। रसीद? जिस बैंक से आप लोगों ने लोन ली थी, उस बैंक का कर्जा चुका दिया गया है। चुका दिया गया? किसने चुकाया है? ओ यार ये गुस्ताखी तो तुम्हारे दोस्त ने की है, अब माफ कर दो। तूने? ये हैरान क्यों हो रहे हो? वो क्या है कि मेरे पास 14 होटल तो है। मैंने सोचा होटल हिंदुस्तान खरीद लेता हूँ, ये 15वां होटल हो जाएगा। लेकिन बाद में दिल में आया कि यार यारी दोस्ती में ऐसा नहीं करना चाहिए। यारी दोस्ती में 10 लाख क्या तो जिंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए। ओए नहीं रो नहीं मंजीत सिंह, तेरे पास जब पैसे होंगे तब मुझे दे देना, तू फिक्र मत कर, क्योंकि आई एम वेरी फेयर इन लव वॉर एंड बिजनेस। मैं ले लूंगा वापस, फिक्र मत कर। अरे मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं तो आज तक यही समझता रहा तू बिजनेसमैन पहले है, दोस्त बाद में, लेकिन आज पता चल गया तू दोस्त पहले है, बिजनेसमैन बाद में। और तूने हमारे बुरे वक्त का फायदा नहीं उठाया, बुरे वक्त में हमारी मदद कर दी है। मैं ये एहसान तेरा कभी नहीं भूलूंगा। और चुप है, हाथ परे कर। क्यों? मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओए दोस्ती क्या होती है? दोस्ती में एहसान कुछ नहीं होता। ओ सेक्रेटरी, और दोस्ती को अंग्रेजी में कैसे एक्सप्लेन करते हैं? A friend in need is a friend indeed. हाँ, दोस्त दोस्ती के काम आता है ना। समझे कि नहीं? समझ गया मैं, इतना तो समझता हूँ मैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी। ओ यार मैं आपको दुखी नहीं लग रहा हूँ? मैं यहाँ से बहुत दुखी होकर जा रहा हूँ, मालूम है तुमको? क्यों जी क्यों? और इसलिए कि इस होटल की मुझे सिर्फ 2 चीजें तो पसंद है। कौन सी जी? एक चीज तो ये है, वो है खाना, हाँ जी। जो आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे खिलाया, मजा आ गया। लेकिन दूसरी चीज है गाना, जो आपने नहीं सुनाया। अभी सुनाते हैं जी, चल पर मिलना। अबे